सत श्री अकाल, वेलकम टू लर्निंग पेंट। सो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्विच स्टेटमेंट के बारे में, राइट। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लूप्स के बारे में कि जावास्क्रिप्ट में कौन कौन सी लूप्स होती है, तो लूप्स कहाँ यूज करनी चाहिए और लूप्स कैसे वर्क करती है, इस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और इसके बाद मैं मेक श्योर कि आप ये लूप्स को नहीं भूलोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाइल लूप के बारे में। तो व्हाइल लूप के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं कि लूप्स कब यूज की जाती है। तो लूप्स कब यूज की जाती है, फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ थिंग्स है, तो ऑपरेशन है, आपको बार बार रिपीट करना है, राइट। तो अगर हमारे पास लूप्स नहीं है तो उसके बिना हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एरे है, अगर मैं लिखता हूं वेर ERR इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। इन तीनों को मैंने बार बार प्रिंट करना है। तो अगर हमारे पास लूप्स नहीं होती तो कैसे हम ट्रेडिशनल वे में प्रिंट करते हैं, तो मैं लिखता console.log, देन मैं लिख देता ARR ऑफ 1, राइट, 0, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है एरे का। तो ऐसे मैं रिपीट करता बाकी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता 1 एंड देन मैं कर देता 2 और इसको मैं रन करूंगा। सो विल गेट द आउटपुट 1 2 3। तो इसमें 3 लाइन का कोड लिख दिया। क्या कोई सिंपलर वे है इस चीज को लिखने के लिए? हाँ जी है। तो जावास्क्रिप्ट में इवन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स इंट्रोड्यूस की गई थी। तो इन ऑपरेशंस को जो बार बार इटरेट होते हैं, राइट, बार बार हमें प्रिंट करने सेम ऑपरेशन, उसके लिए विद डिफरेंट वैल्यूज। तो व्हाइल लूप क्या करता है, व्हाइल लूप का सिंटेक्स पहले लिख देता हूं कि व्हाइल लूप का सिंटेक्स व्हाइल कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे। पैरेंथेसिस के अंदर हमें क्या करना होता है, एक कंडीशन देनी होती है। वो कंडीशन जब तक ट्रू है, ठीक है, तब तक व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगी और इसके अंदर जो भी हमने ऑपरेशन लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे बार बार। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें लिख देता हूं कि लेट, इसके पहले मैं लिख लेता हूं वेर I इज इक्वल टू 0, मैं लिख दूंगा कि I लेस देन 3 है, तब तक क्या करो, console.log ERR ऑफ I, ठीक है। तो और इसके अंदर मेरे को I++ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं प्रिंट करता हूं अगर, तो सी वी गॉट दी 1 2 3, राइट। सो मैंने बोला था जैसे कि व्हाइल लूप जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक रन करती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अभी जैसे ही फॉल्स हुई, I की वैल्यू 3 तक पहुंची, राइट, तो हमारी लूप ब्रेक हो गई और हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन की जगह पर सीधा लिख दूं ट्रू, तो उस केस में क्या होगा, तो हमेशा ही कंडीशन ट्रू रहेगी, ये तो ऑपरेशन चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, राइट। तो हमारा ब्राउजर क्रैश कर जाएगा। अगर मैं रन करता हूं इसको, तो सी, सो मल्टीपल टाइम इट इज गेटिंग प्रिंटेड, यू कैन सी दैट अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड, बिकॉज I++ हो गया, वो 3 से क्रॉस करके पता नहीं कहां तक पहुंच गया है। तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि जो कंडीशन है वो टाइम पे उसको हमें फॉल्स करना है, सो दैट के लूप के बाहर आ जाए, राइट। तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूं, ठीक है। ये तो होगी व्हाइल लूप, राइट। अब हम बात करेंगे फॉर लूप के बारे में कि फॉर लूप क्या होती है, उसका सिंटेक्स। सो अनलाइक व्हाइल लूप, इसमें कंडीशन के अलावा 2 और एक्सप्रेशंस होते हैं। व्हाइल लूप में सिर्फ एक कंडीशन ही थी, उसके बेसिस पे व्हाइल लूप बार बार इटरेट करती है। तो फॉर लूप में 3 एक्सप्रेशन रहते हैं। सो मैं पहले सिंटेक्स लिख देता हूं फॉर लूप का, और यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ एक्सप्रेशन 3 जो होते हैं उसका मतलब क्या है। एक्सप्रेशन, इसको बोल देते हैं x1, ठीक है। देन सेमी कॉलन लिखना पड़ता है हमें, एक्सप्रेशन 2 एंड देन सेमी कॉलन एक्सप्रेशन 3 एंड देन कर्ली ब्रेसेस। तो जो एक्सप्रेशन 1 2 3 ये है क्या, एक्सप्रेशन 1 है जहां पे हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन 1 ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी अपन आगे के 2 एक्सप्रेशन यूज करके अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन 1 अगर मैं लिख दूं लेट I इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन 1 है ये स्टार्ट ऑफ द लूप, जब स्टार्ट होती है फॉर लूप में हमारी कंडीशन घुसती है, तो फॉर लूप स्टार्ट होने पे ये चेक होती है, उसके बाद ये बार बार चेक नहीं होती है। अगर फॉर लूप 5 बार चलेगी तो एक्सप्रेशन 1 सिर्फ फर्स्ट जब फॉर लूप स्टार्ट हुई तभी चेक होगा, उसके अलावा कभी चेक नहीं होगा, ठीक है। फिर एक्सप्रेशन जो 2 है ये है कंडीशन, जो हमने व्हाइल लूप में भी लिखी थी, राइट। तो मैं इसमें बोल देता हूं कि I लेस देन 3, ठीक है। तो ये होगी कंडीशन। ये कंडीशन हमारी लूप के थ्रू
चेक होती रहेगी, ठीक है। एंड तीसरा एक्सप्रेशन जो हमारा है दैट इज जहां पे हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे अपने वेरिएबल को, तो आई प्लस प्लस कर रहा हूं मैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन जब ब्लॉक एंड होता है, ये जो फॉर लूप का ब्लॉक है, राइट, तो फर्स्ट इटरेशन खत्म हुई, उस इटरेशन के खत्म होने पे ये एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा से स्टार्ट होगी हमारी एग्जीक्यूशन, तो क्या चेक होगा, हमारी ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो अगर इसके अंदर मैं कंसोल लिख दूं, कंसोल डॉट लॉग, देन मैं लिख देता हूं प्रिंट आई, ठीक है, एंड देन रन करते हैं अपन इस एग्जांपल को। अच्छा, एक सेमीकोलन एक्स्ट्रा लगा दिया, सॉरी। देन रन करता हूं तो सी अपने को 0 1 2 प्रिंट होके मिल गया। तो ये जो एक्सप्रेशन फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, एक्सप्रेशन 1 क्या था, जिसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हो और कब एग्जीक्यूट होता है, जब हमारी फॉर लूप स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके अलावा फिर कभी ये एग्जीक्यूट नहीं होता। फिर सेकंड जो है वो हमारी होती है बेस कंडीशन, जिसके बेसिस पे हमारी लूप चलती है। तीसरा जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, जहां पे हम इंक्रीमेंट करते हैं या तो अपने वेरिएबल को, या डिक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। ये कब एग्जीक्यूट होता है, जब हमारा एक इटरेशन खत्म हुआ तब ये एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद फिर हमारी कंडीशन चेक होती है, फिर ये साइकिल से चलता रहता है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर लूप। और फॉर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है जावास्क्रिप्ट में। फॉर इन होता है, फॉर ऑफ होता है, देन वी हैव दी फॉर ईच ऑन एरे, राइट। सो उन टाइप्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। एंड देन आई विल एक्सप्लेन दी ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड एज वेल, कि कैसे हम ब्रेक एंड कंटिन्यू को यूज करके हम फॉर लूप में हम खेल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।